कार्तिक मास महत्तम अध्याय 18। हरे कृष्ण, राधे राधे। पुराणों के अनुसार जो पुराणों में वर्णित है उसमें कार्तिक मास को बहुत महत्व बताया गया है। उसके अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो भी हम धर्म कर्म दान स्नान आदि जो भी करते हैं उससे हमें नारायण बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं नारायण। और वैसे भी श्री कृष्ण की हम सब पर साक्षात कृपा है, तभी तो कार्तिक मास महत्तम का अध्याय मैं सुना पा रही हूँ और आप सब श्रवण कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही चाहे इतने अभी जो कार्तिक मास के अध्याय और दिन जो बीते हैं, आगे के अध्याय और दिन भी अच्छे से बीते हैं और जो अध्याय का श्रवण है वो हम कंटिन्यूअसली करते रहें। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करती हूँ कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 18 को सुनाना। उससे पहले हम लेते हैं गणेश जी भगवान जी का नाम, करते हैं उन्हें याद और सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 18। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमरे करे, काटो सबके कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विहि नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्र कीर्ति के नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल वाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्र कीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचें, मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिकाओं से अधिक भगवान को प्रिय होंगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। बोलो श्री राधा रानी की जय। इति 18वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 18। और इसी के साथ आज क्योंकि है शनिवार, तो मैं शनिवार की जो कथा कही जाती है वो आप सबको सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर मिला। ब्राह्मण बोला कि कहाँ जा रहा है? शनिचर बोला कि राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिचर बोला, कितने समय के लिए? तो ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना औटी जाए, 5 साल की ना औटी जाए, 2.5 साल की ना औटी जाए, 1.25 साल की ना औटी जाए। 1.25 पहर की औट ली। नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछा के पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकाल के घोड़े के नीचे रख लिए।
राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सिर काट के रखे हैं, तो ब्राह्मण ने कहा कि किसी से कहिए मत, ना करे, दशा लग रही है। उसने एक से कही, दो से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया, ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की गड़वाई वो भी टूट गई, चांदी की गड़वाई वो भी टूट गई, तांबे की गड़वाई वो भी टूट गई, लोहे की गड़वाई वो भी टूट गई। जो गड़वावे वो ही टूट जाए। इतनी देर में सवा पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमारा कैसे पाप उतरेगा? राजा बोला, जाके देखो। देखे तो ब्राह्मण पाठ करने लग रहा है। ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जाने था, बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जाने था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज से बोला, कहाँ जा रहा है? बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिचर बोला, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, सवा साल की ना ओटी जाए, सवा पहर की ओट ली। सवा पहर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा, इसकी कैसे दशा उतरे। सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे? गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकौत को दे दे। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे, कह दे शनिदेव मोटा कभी ना आवे, टोटा शनिवार की घड़ी घड़ी ले, 70 बला टले। 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जावे। तो बोलो शनिदेव महाराज की जय। ये थी शनिवार की जो कथा कही जाती है। वो वैसे भी कहते हैं ना, शनिदेव जिस पे अपनी कृपा करते हैं वो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, और जिस पे अपनी क्रूर दृष्टि डालते हैं भैया वो सारे दुख दर्द नर्क पीड़ा सब यहीं भोग लेते हैं। तो बस शनिदेव से इतनी प्रार्थना है कि भाई सब पे अपनी कृपा करे, सबके साथ, कहते हैं ना वो न्याय के देवता हैं, तो सब पे अपनी कृपा करे, सबके साथ जो न्याय है वो करे। बस मैं तो यही कहूँगी। और फ्रेंड्स, अब ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो और एक नई अध्याय और एक कहानी के साथ। और वीडियो समाप्त होने से पहले हमेशा की तरह एक वही विनती, एक वही अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करो, और अगर आप मेरे चैनल पर आते रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं तो प्लीज़ 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 अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी। मेरी दिवाली भी बहुत अच्छे से मनी, वैसे भी इस बार तो 2 बार दिवाली मननी थी भैया, तो सबकी अच्छी ही गई होगी कि 2-2 दिन पटाखे फोड़े, 2-2 दिन पूजा करी, तो इससे अच्छी बात क्या है। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई कहानी, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।